कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे 5 करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कह दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर आता है सिनोवेक वैक्सीन के बारे में। सिनोवेक जो हमारी कोविड-19 की एक वैक्सीन आई है और ये चीन ने बनाई है। इसको WHO ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इमरजेंसी उपयोग के लिए, सिर्फ इमरजेंसी उपयोग के लिए। अब बात करते हैं उसमें इमरजेंसी उपयोग का फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि ये आयात करने में और जल्दी से वितरित करने में, यानी कि बांटने में, उसके लिए क्या होती है, जब भी कोई किसी वैक्सीन को या किसी भी मेडिसिन को अगर इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है तो उसमें इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और ये चाइना की दूसरी वैक्सीन है। इससे पहले जो वैक्सीन है उसका नाम है हमारा सिनोफार्म। सिनोफार्म पहली है, दूसरी आई है इसकी सिनोवैक। तो अब बात करते हैं सेकंड करंट अफेयर की, जो कि है हमारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक। अब ये क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक एक स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि इनको किसी भी कार्य करने का वित्तीय मुआवजा नहीं मिलता है। अब इनका काम क्या रहता है? ये काम इनका रहता है कि रिपोर्ट और सलाह देना। किसके लिए? किसी भी देश में अगर कोई मानवाधिकार घटना घटित होती है तो उसकी रिपोर्ट और सलाह प्रस्तुत करते हैं। तो थर्ड करंट अफेयर आता है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 6। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं हमारे PM प्राइम मिनिस्टर, दूसरे HM यानी कि होम मिनिस्टर, तीसरे विपक्षी दल के नेता। अब इसके अंतर्गत 2 आएंगे, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो कितने हो गए? 4। अब बचे 5वां आ जाते हैं हमारे उपराज्यसभा के सभापति और 6ठे आते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। तो 6 हमारे मेंबर हो गए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। और इसमें जो अभी अपडेशन हुआ है, अगर आपको पता है, अगर आप करंट में रहते हैं तो इसका जो कार्यकाल है वो पहले 5 वर्ष हुआ करता था इन सदस्यों का। अब लेकिन वो 3 वर्ष कर दिया गया है और उम्र इनकी कर दी गई है 70 वर्ष, जो कि पहले 65 हुआ करती थी। और यहाँ से एक को थर्ड क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है कि ये क्या दंड देने का प्रावधान रखती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था? नहीं, ये सिर्फ सलाहकारी संस्था है। ये सिर्फ सलाह देने का कार्य कर सकती है। तो अब बात करते हैं फोर्थ करंट अफेयर के बारे में, जो कि है हमारा MB टैग। इसको विकसित किया है IIT रोपड़ ने और इसका जो यूज़ है वो है ख़राब होने वाले उत्पादों के आसपास का ये रियल टाइम आपको टेम्परेचर बता देगी। और इसमें जो चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है। इसको IoT भी बोला जाता है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमारा 5वां करंट अफेयर आता है टुल्सा नरसंहार से संबंधित। टुल्सा नरसंहार हमारा USA में हुआ था। USA में 1921 में एक घटना घटित हुई थी और ये एक इतना बड़ा नरसंहार था कि इसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी। नरसंहार से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर इसके जो शहर है टुल्सा, इसको ब्लैक वॉल ऑफ स्ट्रीट भी बोला जाता है। ब्लैक वॉल स्ट्रीट इसको बोला जाता है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेरिका के जो बाइडेन राष्ट्रपति ने इसको ऑफिशियल रूप से स्वीकार कर लिया है इस घटना को। वो ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो अगर आपको पता है कि जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको रोज़ 9 बजे ये करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो बस थैंक यू आज के लिए।